इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग के बाद ईरान पर एक तरफ मगरबी ममालिक की जानिब से जौहरी मुआहदे के लिए दबाव तेज़ी से बढ़ रहा है और ख़ुद ईरान के अंदर से भी जौहरी मुज़ाकरात की आवाज़ें पहले से ज़्यादा बुलंद होने की खबरें आ रही हैं। दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता में ईरान के अहम इत्तेहादी मुसलसल कमज़ोर हो रहे हैं, जिससे ख़ित्ते में उसकी सियासी और अस्करी पोजीशन बतदरीज कमज़ोर होती जा रही है। जहाँ शाम जैसे अहम मुल्क में उसका मजबूत इलाक़ाई इत्तेहादी यानी बशार अल असद इक़्तिदार से महरूम हो चुका है, वहीं अब ख़ित्ते में ईरान की अहम तरीन प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने की कोशिशें शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। और एक तरफ ईरानी हुकूमत लबनानी हुकूमत पर तनकीद कर रही है, तो दूसरी तरफ लबनानी हुकूमत की तरफ से भी शदीद जवाब आ रहा है। जबकि रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जंग और सिफारती डेडलॉक से कमज़ोर ईरान की मजहबी क़यादत एक दोराहे पर खड़ी है कि वो या तो दबाव के बावजूद अपने जौहरी प्रोग्राम को जारी रखे और मज़ीद इसराइली और अमरीकी हमलों का ख़तरा मोल ले, या फिर पीछे हट जाए और क़यादत में फूट का ख़तरा कबूल करे। 3 ईरानी ज़राए ने रॉयटर्स को बताया कि अब ईरान की सियासी क़यादत समझती है कि अमेरिका से मुज़ाकरात ही वो वाहिद रास्ता है जो मज़ीद कशीदगी और बड़े ख़तरे से बचा सकते हैं। जौहरी और अस्करी अहदाफ पर हमलों ने ईरान को हिला कर रख दिया, जिनमें पासदारान इनक़िलाब के आला कमांडर्स और जौहरी साइंसदानों की अमवात भी शामिल थीं। ये हमले अमेरिका के साथ जारी मुज़ाकरात के मुजव्विज़ा छठे दौर से सिर्फ एक दिन पहले शुरू हुए। फिर जब ईरान ने अमेरिका पर सिफारतकारी से धोखे का इल्ज़ाम लगाया, तो ईरान के अंदर कुछ सख्त गिर अरकान पार्लियामेंट और फौजी कमांडर्स ने उन ईरानी हुकाम को मोरिद इल्ज़ाम ठहरा दिया जो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के हामी थे। सख्त गिर ईरानी हुकाम का कहना था कि ये मुज़ाकरात एक स्ट्रेटेजिक ट्रैप साबित हुए, जिसने ईरानी मुसल्लह अफवाज की तवज्जो हटा दी। ताहम ईरान के सियासी मामला से वाकिफ एक शख्स ने बताया कि फौजी तसादुम के बाद अब ईरानी क़यादत मुज़ाकरात की तरफ झुक रही है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इतवार को ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि हम हथियार डालने का इरादा रखते हैं। मसूद पेज़ेश्कियान जंग के बाद मज़ीद जौहरी सिफारतकारी की मुखालफत करने वाले सख्त गिर ईरानियों से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मज़ीद कहा कि आप बात नहीं करना चाहते तो आप बताएं कि क्या करना चाहते हैं, क्या आप दोबारा जंग की तरफ जाना चाहते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी सदर के बयान पर ईरान की सख्त गिर शख्सियात ने सख्त तनकीद की, जिनमें पासदारान इनक़िलाब के कमांडर अजीज़ गज़नफ़री भी शामिल हैं। अजीज़ गज़नफ़री ने खबरदार किया कि खारजा पॉलिसी में एहतियात ज़रूरी है और लापरवाह बयानात संगीन नताइज पैदा कर सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का ही होता है। और अंदरूनी ज़राए के मुताबिक ख़ामनाई और ईरान में ताकत का मजहबी मरकज़ इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएँ, क्योंकि वो इन मुज़ाकरात को ईरान की बका के लिए ज़रूरी समझते हैं। जबकि ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि जौहरी मुज़ाकरात की बहाली पर अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने खबरदार किया है कि अगर ईरान यूरेनियम की अफजोदगी दोबारा शुरू करता है तो वो इसे दोबारा निशाना बनाने में नहीं हिचकिचाएंगे। ईरान ने इसके जवाब में भरपूर जवाबी कार्रवाई का अज़म ज़ाहिर किया है, मगर इसके बावजूद ईरान को खदशा है कि आइंदा हमले सियासी और अस्करी हम आहंगी को मफलूज कर सकते हैं। इसलिए ईरानी क़यादत ने एक दिफाई काउंसिल कायम की है ताकि कमांड का तसलसल बरकरार रहे, चाहे 86 साला ख़ामनाई को कत्ल की कोशिश से बचने के लिए किसी दूर दराज पनागाह में मुंतकिल होना पड़े। ईरान का कहना है कि यूरेनियम की अफजोदगी इसके पुरअमन जौहरी तवानाई के प्रोग्राम का हिस्सा है जो उसका हक है, जबकि ट्रंप इंतज़ामिया इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा करती है और यही सिफारती तातुल की बुनियादी वजह है। दूसरी जानिब अगर ईरान जौहरी मुज़ाकरात में वापस आने से इनकार करता है या अपनी जौहरी सरगर्मियों को महदूद करने के लिए कोई काबिल तस्दीक मुआहिदा नहीं करता, तो इस सूरत में ईरान पर 3 यूरोपीय ताकतों की कोशिश से अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाबंदियों की बहाली का खतरा भी मंडला रहा है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ईरान ने जौहरी अदम फैलाव के मुआहिदे से निकलने की धमकी दी है, लेकिन ईरानी ज़राए के मुताबिक ये सिर्फ दबाव डालने की हिकमत अमली है, कोई हकीकत पसंदाना मंसूबा नहीं है, क्योंकि इस मुआहिदे से निकलना दुनिया को ये पैगाम देगा कि ईरान जौहरी बॉम्ब बनाने की दौड़ में है और इससे अमेरिका और इसराइल की मुदाखलत यकीनी हो जाएगी। जबकि एक सीनियर मगरबी सिफारतकार के मुताबिक ईरान के हुक्मरान पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर हैं और इस वक्त किसी भी किस्म की मज़ाहमत एक ऐसा जुआ है जो उल्टा पड़ सकता है, ख़ास तौर पर कि जब मुल्क के अंदर बेचैनी बढ़ रही है, मुल्क की दिफाई ताकत मुतासिर हो चुकी है और 2023 से इसराइल ने मशरिक़ वस्ता में ईरान की प्रॉक्सी मिलिशियाज को नाकारा बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के आम लोग जंग और दुनिया से कट जाने से थक चुके हैं। तेल पर चलने वाली ईरानी मईशत पहले ही पाबंदियों और हुकूमती बदइंतज़ामी से कमज़ोर थी, अब हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। शहरों में रोज़ाना बिजली के तवील ब्रेक डाउन होते हैं, जिससे कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। पानी के ज़खायर ख़तरनाक हद तक कम हो गए हैं और ख़ुद ईरानी हुकूमत ने पानी के कौमी बहरान की वार्निंग दी है। जून की जंग के दौरान बहुत से ईरानी हत्ता के हुकूमत के मुखालिफ भी अपने मुल्क के साथ खड़े थे, लेकिन अब आमदनी में कमी और सख्त क्रैकडाउन ने हालात मज़ीद बिगाड़ दिए हैं। लेकिन ईरान में इस वसी अवामी नाराज़गी के बावजूद
बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू नहीं हुए। इसके बरक्स ईरानी हुक्काम ने सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी है, फांसियों की रफ्तार तेज कर दी है और मुबैना इसराइली जासूसी नेटवर्क्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया है, जिससे निगरानी और जब्र में इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। इस दौरान कई साल से नज़रअंदाज किए गए मुतदिल सियासतदान अब दोबारा सरकारी मीडिया में नजर आने लगे हैं। कुछ माहिरीन समझते हैं कि ये हुकूमत की बुनियादी पॉलिसी में कोई तब्दीली लाए बगैर अवाम की बेचैनी कम करने और अंदरूनी इस्लाहात का इशारा देने की कोशिश है।